बता दिया था 2000 साल पहले. This is what Jesus said 2000 years ago. When you pray, जब तुम प्रार्थना you करो, believe. So what is मानो. believe? मानना क्या है? What is believing? क्या है मानना? मानते हो? हाँ जी हम तो मानते You हैं. believe? Yeah, I believe. I believe. You believe that you believe, तुम मानते हो कि तुम मानते हो, but you don't believe पर तुम मानते नहीं हो until you can see it. जब तक देखते नहीं हो. Believing is seeing with your heart before you can see it with your eyes. मानना है अपने दिल से देखना जब तक अपनी आंखों से नहीं देख सकते. Let me say it. Biblical believing is seeing the answer with your heart before you see it with your eyes. बाइबल के अनुसार मानना अपने दिल की आंखों से देखना है जब तक शारीरिक आंखों से नहीं दिखता. जब हम लोग राजा गार्डन में 20 लोग थे, मैंने आपको बताया, सबने पैसा इकट्ठा किया, 1500 रुपए की एक नीली कारपेट खरीदी. When we were 20 people in Raja Garden, we gathered money and bought a blue carpet. मेरी आंखें कितना लोग बोल रही थी? What were my eyes saying? 20. I had 20 people there, मगर मैं वो नहीं देख रहा था. but I was not seeing that. जब मैं आंखें बंद करता When my eyes था would तो be मैं shut, हजारों की भीड़ देखता था. I would see thousands मैं upon प्रभु thousands को of people. धन्यवाद करता था. I would thank God. पौलुस कहता है हम आंख ही देखे चीजों के पीछे नहीं चलते हैं. Paul says we don't go after things that are visible from the sight. We don't walk by sight. हम आंखों के द्वारा नहीं देखकर चलते. आंखें आपको नहीं बता सकती कि आपको उत्तर मिलेगा या नहीं Your मिलेगा. eyes will not tell you whether you हम get कैसे the कहते answer or हैं? ओ not. हालेलुया हालेलुया प्रभु ठीक You है. say, hallelujah, hallelujah. अरे अभी तो नहीं हुआ. Oh, अरे it's still not healed. अरे पहले अंदर देखना पड़ेगा अपने First- आप को चंगा होते हुए, फिर ये आंखें भी देखेंगी. First, you'll have to see it in your heart being healed. Then these eyes will also see it. Hallelujah. You have to see it with your heart. अपनी दिल की आंखों से आपको देखना है पहले. And that's how Abraham became the father of faith, because he understood. और ऐसे ही अब्राहम विश्वास का पिता बना क्योंकि वो समझ गया था. Observation, बोलो observation affects material reality. जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उससे ठोस पदार्थ पर असर पड़ता है. इसीलिए जेकब जब उसका ससुर उसके साथ गलत कर रहा था, उसने क्या किया, भेड़ बकरी के सामने छिल के वो टहनियां रख दी. जब भेड़ों ने वो देखा उन टहनियों को, मेरे पास टाइम नहीं है वहां जाने का, बट क्या हुआ, बच्चे वैसे होने लगे. भाई, योर ऑब्जर्वेशन कैन अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ योर बेबी. आपने देखा है लोग क्या करते हैं, क्यूट बच्चे की फोटो रखते हैं, देखा है? People keep What is pictures of that? cute babies. That is not superstition, that's वो वहम science. नहीं है, वो साइंस है. एक बच्चा आया, एक लड़का आया चर्च में, वो बिल्कुल फैमिली से अलग लगता है. He looks very different from his family. मैंने कहा भाई ये तू इतना सुंदर कैसे है? I asked him how you. मैं उससे कह रहा मेरी मम्मी ने ऐश्वर्या राय की फोटो लगा रखी थी उसमें. He said my mom had Aishwarya Rai's picture in her phone. It's biblical. ये biblical है. अगर अच्छा देखोगे, यीशु मसीह ने कहा आंखें, वो इन आंखों की बात नहीं कर रहा, ये आंखें शरीर का दिया है. अगर ये आंखें अच्छी हैं तो पूरा शरीर ज्योति से भरा है. If you will see good, he's not talking about these eyes, he's talking about these eyes. All your body will be good if you see good from the eyes of your अगर ये heart. आंखें खराब हैं तो पूरा शरीर अंधकार से भरा है. If these eyes are dark, the whole body is filled with darkness. हाँ, कुछ लोगों के पास एक गिफ्ट होता है. Some people have a gift. वो हर एक अच्छी चीज में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते हैं. They can find fault in every good thing. अच्छा नहीं दिखता कुछ भी. They don't see anything good. शादी में जाएंगे, They go to a wedding. पनीर रबड़ जैसी है, Oh, the paneer is like चावल rubber. टाइट थे, चावल was- गुलाब जामुन ठंडे थे. The sweet dish is not good. और कुछ लोग बुरी परिस्थिति में भी अच्छा देख सकते हैं. Some people can see good even विश्वास के लोग, worse situation. जब सब लोग पराजय को देख रहे हैं, विश्वास के लोग तब भी जय को देखते हैं. when everyone is seeing defeat, the people of faith will see victory in it. Okay? Why did Israelites perish in wilderness? क्यों इजरायली लोग मरुस्थल में नाश हुए? Because of their observation. अपने खुद के देखने के कारण. Because they saw these giants. उन्होंने दानवों को देखा और रोने लगे. We can never go and possess this land. हम कभी भी इन देशों पे कब्जा नहीं कर पाएंगे. Observe किया,
देखा, मुंह से बोला, spoke from their वेव mouth, कंडेंस हो गई, वहीं मर गए. तरंगे, the waves got condensed and they died there in the wilderness. क्या परमेश्वर ने उनको आने से मना किया? नहीं. Did वो God लोग stop them? अपने उन्होंने डिसाइड किया है. No, they decided on their own. मगर वहीं पे दो लोग थे, But there were two people. उन्होंने उन्हीं जायंट्स को देखा. They saw the same giants. बाइबल कहती है उनमें एक अलग आत्मा था, Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का They आत्मा था. had the spirit of faith. उन्होंने उन दानवों को देखा. They saw the giants. अरे क्या है ये दानव, ये तो हमारे नाश्ते के लिए, ये तो हमारा सांबर है, एकदम एकदम And they said, डोसा. what are these? What are these giants? They shall be like उन्होंने breakfast. कहा हम अब भी जाएंगे और इस लैंड को पोजेस कर लेंगे. They said, we will go now and possess the land. जो पॉसिबिलिटी इन 10 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई. जो इन 2 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई. The possibility that these 10 declared happened to these 10, and the possibility that these 2 declared happened to these 2. आप जानते, कई लोग सोचते हैं अजी सब तो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे सब. You know, some नहीं, people think everything is written that's not already. what Bible forward. teaches. Bible ऐसा नहीं सिखाती है. God has given you choice. He says, I set before you life and death. परमेश्वर आपको चुनने के लिए देता है. वो कहता है मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी है. Where you are today आज जहां आप हो, is because of the choices you have made years before. उन choices के कारण है जो आपने सालों पहले लिए And थे. where your life is going because of the choices that you are making today. और आपकी जिंदगी जहां जा रही है वो उन चुनाव, उन choices के कारण है जो आज आप ले रहे हो. So choose His word because there is life in His तो word. उसके वचन को चुन लो क्योंकि उसके वचन में जीवन है. Okay? उन्होंने decide. So in front of you there are 100 billion possibilities where your life can go. आपके सामने 100 बिलियन संभावनाएं हैं आपकी जिंदगी कहां जा सकती है. It will happen according to what you observe and what you say. पर वो होगा उसके अनुसार जो आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो और कहते हो. Okay? कुछ सीख रहे हैं हम? See, we have become excellent in the praying part. हम प्रार्थना करने में तो एक्सीलेंट बन गए, We don't understand how to believe. लेकिन ये नहीं पता कि मानना कैसे है. That's why there are people praying for 30 years. They've not got the answer and they don't know why. So they think God is not convinced. So I have to do more. इसीलिए लोग 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो उनको लगता है कि परमेश्वर अभी तक नहीं माना है, तो मुझे और करना होगा, और करना पड़ेगा कि किसी तरह से वो मान जाए. अच्छा 21 दिन के उपवास से नहीं माना, अब 40 दिन उपवास करूंगा. अच्छा तब भी नहीं माना, और करूंगा. और they are not understanding. It's not God who is the problem. It's their heart, because their heart doesn't believe the word. So they say, oh, God is not convinced by 21 days fasting. Let me fast for 40 days. Then still not convinced. Let me fast more. They don't understand. It's not God. उनका दिल है जो उस बात को अभी तक विश्वास नहीं किया, माना नहीं है. There was one more experiment, and all these are documented. Okay, you एक और can do a एक्सपेरिमेंट research. है, आप देख सकते हैं जाके. एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो. डॉक्टर मसारू इमोटो. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब पानी के ऊपर वर्ड्स रिलीज करे गए, He released words over water. it changed their molecular, it changed their when they crystallized it changed their the crystalline shape. जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो जो शेप उन्होंने उस पानी ने बनाया वो बदल गई शब्दों के कारण. जब देखो थैंक यू बोला तो ऐसा शेप बन गया. When they said thank you, this is how the shape जब was. विजडम ट्रूथ, जब ये बातें बोली गई, जब बोला गया यू फूल, यू मेक मी सिक, इविल, यू कैन सी कि जो पानी गंदा था प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बाद उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो गया. You can see the water before and after prayer, the crystallized form changed. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Now hear carefully. अगर आपके शब्दों से If by your words पानी के अंदर चेंज हो सकता है, water can be changed like that. योर बॉडी 70% वाटर. आपका शरीर 70% पानी है. योर बॉडी 70% वाटर. आपका शरीर 70% पानी है. Most people are sick because of their sick words. अधिकतर लोग बीमार हैं अपने बीमार शब्दों के कारण. Now let me also tell you one thing. एक और बात बता दूं.
You know, it's very important that we have to help, do charity, help the poor. अच्छा है चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना. Hear carefully. ध्यान से सुनो. But poverty can never be removed through hands. गरीबी कभी भी हाथों के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती. मैंने आपको बताया ना, हम तुगलकाबाद गए, I told you into Tughlaqabad, वहाँ स्लम एरिया था, in the slum area. सबने पैसे इकट्ठा किए, We gathered money, हमने उन बच्चों के लिए चप्पल खरीदी जो नंगे पैर थे. bought slippers for the kids. अगले दिन Next जब अगले हफ्ते गए, सारी चप्पल गायब, उन्होंने चप्पल बेच दी, फिर डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं. Next week we went there, the kids had sold the slippers, they were sniffing diluter again. हम लोग सर्दियों में सारी कंबल लेके देते थे. हम जिस दुकान में गए, कह रहा सर मत आया करो, जो कंबल आप बेचते हो वो अगले दिन वो आके हमें आधे रेट में बेच के चल जाते. सो गरीबी कभी हाथों से नहीं मिटाई जा सकती. गरीबी पहले यहां से मिटती है, जब यहां से मिटती है तो हाथों से भी मिट जाती है. Poverty can never be eradicated by hands. First poverty is eradicated here. Once it's gone from here, it will be gone from outside. इसीलिए यीशु मसीह ने जेरूसलम में नोटों की गड्डियां नहीं बांटी, उसने सुसमाचार प्रचार किया गरीबों को. उसने कहा गरीबों के लिए सुसमाचार है. So Jesus did not distribute money in the streets of Jerusalem. He preached the gospel. He said the gospel is for the poor. Because gospel changes our minds. क्योंकि सुसमाचार Gospel changes our hearts. हमारे मनों को, हमारे दिलों को बदलता है. Amen. मैंने आपको बताया जब मैं कर्जों में था, When I was in debts, बैंक वाले कॉल करते थे. bank people would call us. आपको बताया मैं छत में जाके रोता था. I would go to the roof and cry. घुटनों में नाक रगड़ रगड़ के प्रार्थना करता. On my knees, I would rub my nose on the floor and pray. प्रभु तू कब मुझे छुटकारा दे. Lord, when will you deliver me? कब तक मेरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. Till when will my family suffer shame? कुछ चेंज नहीं होता But nothing was changing. जब तक परमेश्वर के वचन से मैंने अपने अंदर की इमेज को बदला नहीं. Until I changed the image inside with the word of God. पहले गरीबी यहां से आउट हुई, उसके बाद लाइफ से आउट हुई. First poverty left from here, then poverty left from my life. पहले दिल से आउट होगी, फिर हाथों और जेबों से भी आउट होगी. First it will leave your heart, then it will leave your pockets and your hands. Are you getting what I'm saying? That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है that you will prosper as your soul prospers. कि तुम समृद्ध होगे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है. Do you know, अमीला ये इतना प्रूवन है. अभी लॉटरी मिली किसी बंदे को, इवन आपने केबीसी में देखा होगा एक व्यक्ति जिसको 5 करोड़ मिले, वो उसके लिए कर्ज हो गया क्योंकि उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, आज वापस कर्जों में आ गया. This is proven. A man who won a lottery, a guy who won 5 crores in KBC, he got divorced from his wife and is again in debts today. परमेश्वर पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है. God wants to transform our hearts first. Okay? So church, it's faith is not an option. Faith is necessity in the kingdom. विश्वास चुनने की बात नहीं है, एक आवश्यकता है राज्य में. Okay? हमें विश्वास सीखना पड़ेगा अगर जय में जीना है तो. We have to learn to operate in faith if we want to walk in victory. क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है. मुश्किल नहीं है, असंभव है. Because it is impossible to please God without faith. It's not difficult, it's impossible. और फेथ क्या है? हमने अभी सीखा. फेथ इज बिलीविंग एंड स्पीकिंग. And we just learned what is faith. It is वो मानना और बोलना है. वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman with the issue of blood for 12 years. उसने क्या किया? What did she do? वो बिस्तर में लेटी होगी कमजोर, She must be weak in पर her bed. फिर But then उसने देखा she saw अपने आप को उसके वस्त्र के छोर को छूते, that she was touching the hem of his garment. और फिर वो बोलने लगी, And she started saying, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो if I चंगी हो touch the जाऊंगी. hem of his garment, यदि I'll be उसके healed. वस्त्र के छोर को छू लूंगी If I touch तो the चंगी hem हो of his जाऊंगी. garment, I will यदि be उसके healed. वस्त्र के छोर If को I छू touch लूंगी the hem of his तो चंगी हो garment, जाऊंगी. I will be healed. वो देखती रही और बोलती रही और देखती रही और बोलती Kept on रही. saying, सीक्रेट यीशु को छूना नहीं था. The secret was not touching Jesus. क्योंकि बहुत सारी भीड़ छू रही थी यीशु को, मगर जब उस औरत ने छुआ,
power went out of Jesus. Because crowds was touching Jesus, but then when she touched him, यीशु में से सामर्थ्य निकली. Amen. When we can learn how faith operates, जब हम सीखते हैं कैसे विश्वास काम करता है, so you see your answer. आप अपने उत्तर को देखते हैं. So आप जानते हैं, मैं I'm telling you the truth before God. When I began to meditate on Ephesians 1 day and night, जब मैं इफिसियों 1 पर मनन करने लगा दिन रात, मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपए हैं. my account had some thousands. But suddenly in my heart I'm feeling I have crores in my account. अचानक मेरे दिल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास करोड़ों पड़ा हुआ है. And I went to my wife मैं अपनी पत्नी के पास and गया. I said, what will we do with the crores that is in our account? मैंने कहा हम क्या करेंगे इन करोड़ों का जो अकाउंट में पड़े हैं And she हमारे. said, we will build the house of God. उन्होंने कहा हम परमेश्वर का घर And you are बनाएंगे. seated in the house of God today. और आप उस परमेश्वर के घर में आज बैठे हुए हो. Observation, believing, you see the answer. ऑब्जर्व करना, मानना, उस उत्तर को देखना है. God saw it in his heart. परमेश्वर ने अपने दिल में देख लिया. God spoke from his mouth अपने मुंह से बोलने लगा. and God saw with his eyes. और अपनी आंखों से देख लिया. बोलो, दिल में देखूंगा, फिर मुंह से बोलूंगा, फिर इन आंखों से देखूंगा. Say, I will see it in my heart, I will say it from my mouth, and I will see it from these eyes. और सोचो, ये जो मैंने आपको वाटर एक्सपेरिमेंट बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मगर क्योंकि परमेश्वर की उसमें बने, उनके कहने से भी इवन पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. तो भैया आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है. यू आर अनॉइंटेड पीपल. हाउ मच मोर विद गॉड्स पीपल. These experiments are done by those who are not born again, but you have the Spirit of God abiding in you. If their speaking can affect the water, how much more when you will speak? And that's why the anointed should be more careful what they speak. इसीलिए अभिषिक्तों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं. जब हम शुरुआत में थे, जब भी हम मिलते रहे पास्टर्स को, हमेशा कहते रहे, ओहो हो दिल्ली में बहुत मुश्किल है, इट्स द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हो सकता. हम लोग चुप रहते रहे. In the beginning when we would meet pastors, they would say, दिल्ली तो सूखी हड्डियों की खाई है, nothing big can happen here, no big church can be here. We would be quiet. फिर अपने कमरे में आके मतलब नहीं Then we'll go प्रभु, into our room and say, no, यहाँ पे बड़ा काम होगा. there will be a mighty work दिल्ली here. परमेश्वर की बेदारी को देखेगी. Delhi will see the हजारों revival of लोग God. कलीसिया में जाएंगे. Thousands. For our God all things are possible. कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. Amen. अगर आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके कुटुंब में, आपके ऑफिस में आज तक नहीं हुआ और लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, आप पहले बंदे बन जाओ, करके दिखाओ. If in your family, your relatives, your office, it has never been done before, you be the first one and say, let me show you how it's done. Amen. अपने परिवार में पहला बंदा बन जाओ जो प्रभु की तरफ से ब्लेस्ड है. Be the जो first प्रभु one in your family who is blessed of the Lord. आपका परिवार देखे कि खुदावन के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं. Let your family see how the people of God look like. Amen. और अगर भाई अभी तक नहीं हुआ तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. And if it has not happened so far, this is a great opportunity. God will make you the first one. परमेश्वर आपको पहला बनाएगा. Amen. Faith is the law. Romans 3:27 says. विश्वास एक सिद्धांत And है. if it's a law, और अगर वो सिद्धांत like है, gravity is universal, जैसे ग्रेविटी यूनिवर्सल है, faith is universal. विश्वास भी पूरी दुनिया में काम करेगा. जब हम लोग विश्वास के बारे में सिखाते रहे, लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं ये कुछ जवान लड़के कमरे में. When we taught about faith, they said, what are these some पागल, ये पागल हो गए. They've lost their mind. अब वो कई लोग आके कहते हैं हमें बताओ कैसे हो रहा है. Now, many of those people are coming and saying, tell us how are you doing it? By faith. विश्वास के द्वारा. बोलो by faith. Say by faith. Hebrews 11:2 says, by faith the elders obtained a good testimony before God. इब्रानी 11:2 वचन कहता है विश्वास के द्वारा पुण्यों ने एक अच्छी गवाही पाई परमेश्वर के सामने. Let me take you to that scripture. Oh, I love Hebrews 11. मुझे प्यार है इब्रानी 11:2 से. Woo! Glory.
ओहो, कोई बात नहीं। मुझे लगता है फ्राइडे की ऑल नाइट प्रेयर, कोई बात नहीं, सोई नहीं है। For by it, Hebrews 11:2, for by faith elders obtained a good testimony. क्योंकि विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही हासिल की। अगर प्राचीनों ने विश्वास के द्वारा एक अच्छी गवाही प्राप्त करी, तो आप अच्छी गवाही कैसे प्राप्त करोगे? If the elders obtained a good report by faith, then how will you obtain a good report? If they did it by faith, we are going to do it by faith. अगर उन्होंने विश्वास से किया तो हम भी विश्वास ही से करेंगे। Okay, let's see. I'll not read it, but verse 4, by faith Abel offered to God, by faith. So Abel, whatever Abel did, he did it. हाबिल ने जो कुछ किया विश्वास से किया। By faith Enoch was taken away. विश्वास से हनोक उठा लिया गया। कैसे? By faith. All right. So by faith Noah being, how? Noah ने कैसे किया? कैसे किया नूह ने? By विश्वास से। By faith Abraham obeyed. Abraham ने कैसे किया? अब्राहम ने आज्ञा मानी। By faith Sarah, verse 11. Sarah ने कैसे किया? Okay. Now verse 20. By faith Isaac. Verse 21. By faith Jacob. Verse 22. By faith Joseph. Verse 23. By faith Moses. विश्वास से मूसा ने। Okay. Now see this. अब देखें। Verse 30. 30वीं आयत। By faith the walls of Jericho fell down. विश्वास से यरीहो की दीवारें गिर गई। कैसे गिरी? जेरिको की दीवार fortified दीवार थी. The walls of Jericho were fortified walls. There were houses on top of that wall. उन दीवारों के So ऊपर सोचो घर बने हुए थे। कितनी चौड़ी होगी वो दीवार की, घर है उसके ऊपर. Can you imagine how wide the wall was? There was a house on top of that wall. और परमेश्वर के लोगों ने शब्दों से गिरा दिया उस दीवार को. And the people of God brought down those walls by their words. Are you getting it? सुन रहे हैं? That's how powerful the words of anointed men and women of God are. इतने शक्तिशाली हैं परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोगों के मुंह के वचन। अगर मुंह के वचनों से यरीहो की दीवार गिर सकती है, तो मुंह के वचनों से कैंसर भी नाश हो सकता है, मुंह के वचनों से हर एक बीमारी भी नाश हो सकती है. If by the words of mouth the walls of Jericho can fall down, then cancer can be destroyed and every sickness can be healed by the words of your mouth. Amen. By faith the harlot Rahab did not perish. विश्वास से रेहाब नाश नहीं हुई जो वैश्या थी। Now put verse 32. Now hear this. And what more shall I say, for the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson, Jephthah, and also of David, Samuel and the prophets. अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और शमशून और यिफ्तह का और दाऊद का और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। सुनिए, all of these heroes of the kingdom, जितने हीरो हैं किंगडम के, they became hero. वो हीरो बने विश्वास के द्वारा। Hallelujah. But I have a good news. पर एक अच्छी खबर है, there is a big vacancy in the kingdom for many more. राज्य में एक बड़ी जगह है और बहुत सारे हीरोज के लिए। Hallelujah. In the hall of faith there are many empty frames. God is waiting for many sons and daughters to rise up by faith, walk in victory. विश्वास के इस हॉल में और बहुत सारे खाली फ्रेम पड़े हैं। परमेश्वर वेट कर रहा है बेटे और बेटियों के उठ खड़े होने के लिए, अपनी जय में चलने के लिए। Amen. If Abraham did it by faith, अगर अब्राहम ने विश्वास, if Moses did it by faith, मूसा ने विश्वास, if David did it by faith, दाऊद ने विश्वास, if Samson did it by faith, if Samuel did it by faith, सामुएल ने विश्वास से किया, then now it's not rocket science how you and me will do it. तो बड़ा विज्ञान नहीं कि आप और मैं कैसे करेंगे। We will do it. हम कैसे करेंगे? Hallelujah.